दिसंबर की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सब से बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड्ढा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद में ही बद्धाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की? लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। ओ भाई रुक जाओ। मगर वो साइकिल वाला अपनी धुन में मग्न चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ ली हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला जिस पर चलने की हिम्मत चकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पे था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया। वो हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ऐ भाई, उस रास्ते पे मत जाओ, उधर खतरा है। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पे कुछ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चैन उतर गई। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पे लगाकर चेन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गम हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने सा लगा और उसने खुद को उस बरगद के पेड़ के सामने पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद उस आदमी को भी कोई अंदेशा नहीं था।